नमस्ते, श्री अम्मा भगवान शरणम। कल्कि गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे श्री मूर्ति में अन्य देवी देवताओं के रूप में कुमकुम हल्दी प्रत्यक्ष हुआ है। आज हम धर्मा 36 में जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं इसको गहराई से समझेंगे। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश मुक्ति के बाद आपके अतीत के साथ क्या होता है इसके बारे में चलिए ध्यान से सुनेंगे। What happens to the past after enlightenment? The past no more interferes except when you want it to help you. Like the technical problem, you want to set right this camera, the past comes out and helps you. Then immediately this is to the background. You do not keep thinking about the camera. It's cut. It's over. So the past becomes your slave. It is at your beck and call. You make use of it. Right now, it is making use of you. When you are not enlightened, when you are not living, the past has possessed you. It is making use of your life for its survival because it functions like an entity. So your life has been mortgaged to the past. It could be a belief, it could be a dogma, it could be a concept, it could be anything. It has gripped you, it's holding you in its grip. You are being made use of. श्री भगवान जी के दिव्य वाणी का अनुवाद। आपके अतीत आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, केवल जब जरूरत है तब आकर वो आपको मदद करता है। जैसे एक कैमरा में टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे सही करने के लिए आपके अतीत के स्मृति आकर आपको मदद करेगा, किंतु तुरंत ही वो वापस चला जाएगा। आप लगातार उसके बारे में सोचते नहीं बैठेंगे। काम खत्म तो आपकी वो स्मृति भी वहीं पर समाप्त हो गया। आपके अतीत आपके दास बन जाता है। जैसे ही आप उसके मदद के लिए पुकारते हैं वो तुरंत हाजिर हो जाता है। किंतु अभी मुक्ति ना पाने के अवस्था में आपके अतीत आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन को जी ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अतीत पूरी तरह से आपको पोजेस करके रखा है। जैसे आपने अपने अतीत के सामने आपके जीवन को गिरवी रख दिया है। आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ है, फिर चाहे वो एक विश्वास हो, धारणा हो या कोई भी एक पीड़ादायक घटना हो, कुछ भी हो, वो आपको पकड़ के बैठा है। आप उसके चंगुल में फंसे हुए हैं और आपको आपका अतीत इस्तेमाल कर रहा है। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जीवन को कैसे जीते हैं, श्री भगवान के दिव्य वाणी में सुनेंगे। The awakened one does not try to control the future. The unawakened one tries to control the future. जीवन मुक्ता भविष्य को नियंत्रण करने की चेष्टा नहीं करते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति भविष्य को नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं रहता, इसीलिए वो वर्तमान में जीते हैं। उनके लिए भविष्य है ही नहीं। उनके जीवन किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए वो भविष्य को भी नियंत्रण करने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। जबकि मुक्ति ना पाने के अवस्था में मन के चंगुल में आप अतीत भविष्य में पूरी तरह से रहते हैं, जिसके वजह से हर चीज़ को आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत महसूस होता है। भविष्य को भी आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं।
You are changing every moment because the whole universe is a process. Sri Bhagwan. आप हर पल बदल रहे हैं क्योंकि ये विश्व एक प्रक्रिया है। ये विश्व हर पल बदल रहा है, इसीलिए इस विश्व को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया करके कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ वास्तव में है नहीं, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ना अंदर ना बाहर। प्रक्रिया अर्थात जो हमेशा बदल रहा है। पूरे दुनिया जब बदल रहा है तो हम कैसे एक समान हो सकते हैं? हम भी तो एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आपके सोच विचार मनोभावनाएं सुबह जैसे हैं वैसे शाम को नहीं होते। आपके व्यक्तित्व जिस प्रकार दोपहर को था वैसे रात को नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार बदल रहे हैं, किंतु हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हम एक जैसे ही हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। आध्यात्मिकता है जीवन को आलिंगन करना। आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है? आध्यात्मिकता जंगल चले जाना, सभी चीज़ों से डिटैच हो जाना, दुनिया को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये तो जीवन से हट जाना होगा। आध्यात्मिकता जहाँ जीवन को आप पूर्ण रूप से जैसा जीवन है वैसे ही स्वीकारते हैं, उसे दोष देना, निंदा करना नहीं करते। जीवन अर्थात कई सारे परिस्थितियाँ, घटना, लोग, अनुभूति, ये सारी चीज़ों को आप पूर्ण रूप से आलिंगन करते हैं। एक यूथ जब एक प्रक्रिया में आए थे, उन्होंने बहुत सारे टीचिंग्स को सीखा। जीवन में आए हुए हर चुनौती का डटकर सामना करने की शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बाद जीवन में जितने भी मुश्किलें, परेशानियां आए, हर चीज़ को उन्होंने सामना किया, स्वीकारा और जीवन के चैलेंज को वो एंजॉय करना शुरू किए। तब जाकर वो बहुत खुश, आनंद के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली टीचिंग, सभी दुख एक कहानी है। हमारा ये जीवन एक कहानी है। अभी आपके मन में क्या चल रहा है वो भी एक कहानी है, क्योंकि हमारा मन जो है ये एक स्टोरी टेलर है। ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहानी बताता रहता है। किसी भी चीज़ को लीजिए, वो एक कहानी के रूप में हमारे मन में चलता रहता है। जैसे कि आपने विक्रम बेताल की कहानी सुना ही होगा। जैसे बेताल लगातार विक्रमादित्य को कहानियाँ बताते हैं और उन्हें प्रश्न पूछते हैं। अगर विक्रमादित्य जानकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो उनका सिर फट जाएगा। अगर वो प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बेताल चला जाएगा। फिर से बेताल को पकड़ के लेकर आना होगा उनके गुरु के आदेश के अनुसार। तो अंत में एक ऐसा कहानी उन्होंने कहा जिसका उत्तर विक्रमादित्य के पास नहीं था। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से जानना है कि बेताल कौन है? वो उनका मन है। मन कहानियाँ बोलना जब बंद कर दिया, बेताल को मन पूरी तरह से छोड़ दिया, वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए किसी ने आके आपको जोर से थप्पड़ लगाया, क्या होगा आपकी परिस्थिति? आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, तुम होते कौन हो? अरे सभी के सामने ये क्या व्यवहार है? कुछ समय के बाद देखिए आपके मन में कहानियाँ और भी उभरने लगेंगे। आपके भीतर कहानी के बाद कहानी उसी घटने को लेकर चलता रहेगा। या किसी का पैर एक्सीडेंट में टूट गया तो वहाँ पर दर्द होगा, किंतु कुछ समय के बाद उनके मन में एक साइकोलॉजिकल सफरिंग शुरू हो जाता है मन के कहानियों के द्वारा। अभी मुझे कौन ख्याल रखेंगे, कौन मुझे जॉब देंगे, मेरा जॉब चला जाएगा तो कौन शादी करेंगे, मुझे कौन सम्मान करेंगे, अभी मैं कैसे जीवन को जी सकता हूँ। ऐसे तरह तरह की कहानियाँ उनके भीतर चलता ही रहेगा। मान लीजिए आप इस प्रकार के प्रक्रिया हर दिन सुनते हैं, कुछ दिनों के लिए सुन नहीं पाए, तुरंत ही आपके मन के कहानियाँ शुरू हो जाता है। अरे मैंने मिस कर दिया, अभी मैं कैसे सीखूं? अगर नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? शायद मेरा ग्रोथ बंद हो जाएगा। अगर ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगी तो मैं सफल कैसे बन पाऊंगी? इस तरह कई सारे कहानियाँ आपके भीतर चलते रहते हैं।
आपको मन के इन कहानियों के बारे में सचेत होना है। साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान, व्यक्ति कब दुख से मुक्त होंगे? पृथक अस्तित्व या अलगाव भाव लुप्त होने से दुख का अंत होता है। सफलता का रहस्य। जीवन एक खेल है, इसमें आघात लगना अपरिहार्य है। उठिए और फिर से खेलिए। जीवन एक खेल है, इसमें हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। हमेशा हमें जीतना ही होगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप इस खेल को खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस खेल में कई बार आपको असफलता भी मिलेगा, चैलेंजेस आएंगे। आप उससे अपसेट होकर, आपकी प्रेरणा को खोकर आप असफलता को और नहीं बढ़ा सकते। आपको अपने ज़िंदगी के इस खेल को फिर से खेलना होगा, उठना होगा, खेल के दिखाना होगा। अगर खेल से ही आप बाहर चले जाएंगे तो हमेशा के लिए आप विफल होकर रह जाएंगे। ये एक खेल है, इसे खेलना होगा। ये खेल है करके हमें याद रखना है। क्रिकेट की खेल की तरह ये जीवन भी है। तब अगर भी आप हार जाते हैं तो आप उसके लिए दुखी नहीं होंगे। क्रिकेट एक खेल है तो भी उसे सीरियसली खेलते हैं। हारने तक वो खेलते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अगर हार गए तो अगले खेल को फिर से कैसे जीतेंगे, फिर से योजना बनाते हैं, है ना? वैसे ही हमारा ये जो जीवन है ये खेल है। आघात लगना अपरिहार्य है। उठिए और फिर से खेलिए। श्री परमज्योति के चमत्कार को देखेंगे। একদিন মুক্তিমোক্ষ ক্লাসে অংশগ্রহণের পর আমি বসার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম, আশ্চর্যজনকভাবে শুনতে পাই যে আমার শাশুড়ি মা, যিনি আর ইহজগতে নেই, ছবি থেকে বলছেন যে দয়া করে আমার জন্য প্রার্থনা করো, আমি এখান থেকে বেরোতে চাই। আমি দুবার এই কথাটি শুনতে পাই এবং ভাবি যে এটা বোধহয় আমার কল্পনা। কিন্তু ওই দিন রাত্রে ৭৪,০০০ দীক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় আমার শাশুড়ি মা আমাকে দেখা দেন এবং উনি স্পষ্ট করে আমাকে বলেন যে আমি যেন ওনার মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। যদি আমি প্রার্থনা করি তাহলে ওনার মোক্ষ লাভ নিশ্চিন্ত। আমার মনে পড়ে যায় যে মুক্তিমোক্ষ ক্লাসে শ্রী ভগবান বলেছিলেন, যদি তোমরা আম্মা ভগবানকে স্মরণ করো তাহলে যে কোনো লোকেই হোক না কেন ওনারা আসবেন এবং তোমাদের উদ্ধার করবেন। তাই আমি আমার শাশুড়ি মাকে আম্মা ভগবানকে ডাকতে বলি, কিন্তু উনি কৃষ্ণা কৃষ্ণা ইগু তাপ্পা, কৃষ্ণা কৃষ্ণা ইগু তাপ্পা বলে ডাকতে শুরু করেন। আমি প্রার্থনা করি, আম্মা ভগবান, কৃষ্ণা বা যেই নাম বা যেই রূপেই হোক না কেন, সব রূপেই আপনারা বিরাজমান। তাই কৃপা করে আমার শাশুড়ি মাকে মোক্ষ প্রদান করুন। অবিলম্বে আমি দেখতে পাই যে উনি উপরে উঠে যাচ্ছেন এবং আমার শ্বশুর মশাইয়ের সাথে মিলিত হতে পেরে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। কিছু সময় পর আমার পিতৃকুলের ঠাকুরমা এবং ঠাকুরদা আমাকে দেখা দিয়ে বলেন যে তাদের ছেলে মানে আমার বাবা, যিনি 1 বছর আগে গত হয়েছেন, তিনি ওনাদের সাথে যেতে চাইছেন না। আমি আমার বাবাকে ও দেখতে পাই এবং ওনাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। উনি যেতে রাজি হচ্ছিলেন না, কারণ উনি ভাবছিলেন যে উনি চলে গেলে এখানে আমার মা একলা হয়ে যাবেন। আমার ভাইয়ের সাথে আমার বাবার সম্পর্ক ভালো ছিল না, তাই তিনি ভাবছিলেন যে আমার মাকে কেউ দেখাশোনা করবে না। কিন্তু আমি বাবাকে আশ্বস্ত করি যে ভাই এখন বদলে গেছে এবং মায়ের সঙ্গে একই বাড়িতে আছে। আমরা সবাই আছি
এবং সবাই মিলে ভালোবাসা দিয়ে মায়ের দেখাশোনা করব। আমি আরো বলি যে বাবা, তুমি পরমজ্যোতি আম্মা ভগবানের কাছে যাও, সেই স্থানটি খুব সুন্দর। আমার ঠাকুরমা খুব কাঁদছিলেন আর বাবাকে ওনাদের কাছে আসতে বলছিলেন। আমি আমার ঠাকুরমার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারি এবং আমিও কাঁদতে শুরু করি। আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আমার বাবা ওনাদের সাথে যেতে রাজি হন এবং আমি দেখতে পাই যে ওনারা 3 জন জ্যোতির আকারে উচ্চ লোকের দিকে যাত্রা করলেন। ওনাদের সকলকে মোক্ষ লাভ করতে দেখে আমার মন শান্তি, সন্তুষ্টি ও অপার আনন্দে ভরে ওঠে। আমার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের মোক্ষ প্রদান করার জন্য আমি শ্রী পরমজ্যোতি কল্কির কাছে সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকব। अभी हम कॉन्टेम्पलेशन करेंगे। आंखें बंद कीजिए। आज आपने जो भी सुना है इसे आप कुछ समय के लिए मनन करें। श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। ये सारे टीचिंग्स आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है करके प्रार्थना करेंगे। अभी आप भजन संकीर्तन में भाग लीजिए। श्री कल्की से एक रिश्ता रखते हुए श्री कल्की के अनुकंपा को अनुभव कीजिए। लोकवासनाई सच्चिदानंदनाई सत्यलोकवासनाई सच्चिदानंदनाई वरदानं। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।